नमस्कार दर्शकों, आज हम पितृपक्ष के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पितृपक्ष श्राद्ध काल में आवश्यक बातें आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनुष्य को पितरों की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। याद रखें, श्राद्धकर्ता अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता, बल्कि संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधान से श्राद्ध करता है, वह साक्षात ब्रह्मा से सृष्टि के समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी संतुष्ट कर समस्त जगत को तृप्त करता है। यह विष्णु पुराण में कहा गया है, ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणाश्च हुतासनान् सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेवं यजन्ति ते। जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं, वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। श्राद्ध काल, श्राद्ध का समय जिसे कुतव वेला कहते हैं, उसका समय दोपहर 11:36 से 12:24 तक का श्राद्ध काल के लिए मुख्य बताया गया है। श्राद्ध में कुसा, गाय, तिल, चांदी, कन्या का पुत्र, ये भी कुतव के समान होने वाले फल के समान है, अर्थात ये भी श्राद्ध में पवित्र माने गए हैं। कुश और काले तिल दोनों भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई ये श्राद्ध के रक्षक हैं और रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसा देवलोक के गण कहते हैं। शास्त्र में तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर विष्णु वाहन गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चले जाते हैं। तुलसी दल से पिंडों की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि श्राद्ध में पवित्रता होनी चाहिए, क्रोध न करे, जल्दीबाजी न करे। ये 3 गुण श्राद्धकर्ता में होने जरूरी हैं। शास्त्र द्वारा विहित कौन से फूल श्राद्ध में लेने चाहिए, यह भी कहा गया है। जूही हो, चंपा हो, तुलसी हो, मालती हो, भृंगराज हो, सुगंधित पुष्प हो, तिल का पुष्प हो, ये पितरों को बड़े प्रिय लगते हैं। श्राद्ध का स्थान तीर्थों में जैसे गया तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, हरिद्वार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सामान्यतः घर में, गौशाला में, देवालय में, गंगा तट पर, यमुना तट पर, पवित्र नदी के संगम पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध स्थान शुद्ध एवं दक्षिण दिशा की ओर ढालदार भूमि पर वेदी बनाकर श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार श्राद्ध में अन्न और किन किन फलों की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं की सृष्टि की थी, तो श्राद्ध में उन्हीं का गाय का दूध, दही, घी काम में लेना चाहिए। अन्न की बात जौ हो, धान हो, तिल हो, गेहूं हो, मूंग हो, सांवा हो, सरसों हो,
तेल हो, इनसे पितरों को तृप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य फल भी कहे गए हैं जो प्रशस्त हैं, जैसे आम हुआ, अमड़ा हुआ, बेल हुआ, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, नारंगी, खजूर, चिरौंजी, अंगूर, जंगली बेर, ये भी संग्रह करके श्राद्ध में प्रशस्त माने गए हैं। शास्त्र के अनुसार श्राद्ध में ब्राह्मण कैसा हो, इसका भी वर्णन है। किसी को याद रहे, जिस किसी को भोजन न कराएं। पूजा पाठ, गायत्री मंत्र करने वाला सदाचारी, शील और विद्वान ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए, जो विद्या और वेद विज्ञान से संबंध रखता हो। ऐसा ब्राह्मण इसका अधिकारी है। आसन, कुशा का आसन रखें, कंबल रखें, ऊन रखें, लोहे का आसन न रखें या लोहे का या कील युक्त कोई आसन न हो। शास्त्र में बताया गया कि श्राद्ध में भोजन करते समय मौन रहें। जब मांगने की बारी आए तो संकेत से, हाथ से कार्य करना चाहिए। भोजन कैसा बना है इसके बारे में न पूछें। साथ ही निंदा या प्रशंसा न करें। शास्त्र के अनुसार पिंड जो बनता है उसके 8 अंग हैं। उन्हीं में अन्न है, तिल है, जल है, दूध है, घी है, मधु, धूप और दीप। श्राद्ध में सोना और चांदी के बर्तन होने चाहिए, तांबे के होने चाहिए, कांसे के होने चाहिए। पलाश के पत्ते, बर्तन के अभाव में पलाश के पत्ते चल सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन, लोहा, स्टील के बर्तन सर्वथा निषेध हैं। केले के पत्ते भी श्राद्ध काल में निषेध माने गए हैं। श्राद्ध काल में मांस नहीं परोसना चाहिए। मनु जी ने कहा है कि मांस न खाने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्राद्ध काल परमात्मा का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। कई लोगों में भ्रामक स्थिति है कि श्राद्ध, गया श्राद्ध करने के बाद पुनः श्राद्ध नहीं किया जाता। यह भ्रामक स्थिति है। इसको समझना चाहिए कि गया श्राद्ध आप कई बार कर सकते हो और घर में वार्षिक श्राद्ध हो चाहे पितृ श्राद्ध हो, वह आप नहीं त्याग सकते, उसको भी करना चाहिए और अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवतभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।